नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय संथालिया, जो कि बिहार के सबसे जाने माने दांतों के डॉक्टर्स में से एक है। आज के एपिसोड में हम लोग ये जानने वाले हैं कि ज़बरदस्ती दांत उखड़वाना ये कितना गलत फैसला हो सकता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, कई बार पेशेंट्स को ये लगता है कि उनके दांतों की जो भी समस्या है वो दांत उखड़वा देने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सड़न की दिक्कत हो, दांतों में दर्द की दिक्कत हो तो लोग उखड़वाने की तरफ ज़्यादा रुझान करते हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि ज़बरदस्ती दांत निकलवाना ये कितना गलत हो सकता है। सबसे पहले सौम्या, दांत ज़बरदस्ती, अब तो ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं डेंटल सर्जन्स के पास। जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है तो ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं। पहले के समय में पेशेंट भी इतना ही जानता था कि दांत में दर्द हो गया, सड़न हो गई, जाके डॉक्टर के पास जाना है और दांत को निकलवा देना है। और डेंटिस्ट भी पहले वही करते थे, जो भी पेशेंट आया दांत में सड़न है, दर्द है, दांत को निकाल देते थे। अब समय के साथ साथ बहुत सारी चेंजेज आई हैं। अब हम लोग पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, उस दांत को बचाने की कोशिश करते हैं। अनलेस अनटिल कि वो दांत बहुत ज़्यादा सड़न हो गया हो या उसको किसी भी तरीके से बचाया ना जा सके या उसमें सड़न बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो अब हम लोग उसको बचाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। उस दांत का कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग एक्सरे कराते हैं। एक्सरे से हम लोग असेस करते हैं कि इस दांत को बचाया जा सकता है कि नहीं बचाया जा सकता है। यदि वो दांत बचने योग्य होता है तो हम लोग पेशेंट को कन्विंस करते हैं कि आप निकलवाने पे जोर न दें, इसको बचाने पे हम लोग बचाने की कोशिश करें। तो पेशेंट कन्विंस भी हो जाते हैं। तो हम लोग उस केसेज में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट में बहुत सारा एडवांसमेंट हो गया है। पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए भी एक दांत के लिए 4 बार, 5 बार, 6 बार, 3 बार जाना पड़ता था, तो पेशेंट के लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता था। समय के साथ साथ उसमें भी बहुत सारा चेंजेज आया है। तो अब सिंगल सिटिंग रूट कैनाल आरसीटी भी होने लगी है। हमारे क्लिनिक को भी होती है और जितने भी अच्छे क्लिनिक है सब जगह होने लगी है, कॉमन हो गया है। तो उसमें पेशेंट को भी कन्वीनियंट है और प्लस जो पेशेंट का ओरिजिनल दांत है वो बचा रह गया। यह सबसे बड़ी बात है जी। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट दांत निकलवाने पर जोर देता है और उसका दांत निकाल भी दिया जाता है ज़बरदस्ती, तो क्या दांत में कोई घाव हो सकता है? वो घाव कोई गलत रूप ले सकता है? नहीं, कोई भी दांत निकालने पे असावधानी की वजह से हमने तो अपना काम परफॉर्म कर दिया अच्छे ढंग से, डेंटिस्ट ने अपना काम परफॉर्म कर दिया। उसके बाद जो पोस्ट ऑप जो चीज़ें होती है वो तो पेशेंट को ही अपना ख्याल रखना होता है। जैसे दांतों की सफाई, जो डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको फॉलो करना सही तरीके से। कई बार क्या होता है कि पेशेंट आया, गंदगी वहाँ जमा है, उसको प्रॉपर वे में न कुल्ला कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं, और पेशेंट आके कंप्लेन करते हैं कि सर 1 हफ्ता 10 दिन हो गया मेरा घाव भर नहीं रहा है। तो फिर हम लोग देखते हैं तो पता चला कि वहाँ गंदगी भरी हुई है, तो उसके वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, तो वो डिले करता है उस घाव को जल्दी सूखने में। तो ये सब चीज़ों की सावधानी पेशेंट को रखनी ज़रूरी होती है कि वो प्रॉपर सफाई रखें अंदर का, वहाँ कोई भी भोज्य पदार्थ जमने ना पाए। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि अगर दांतों की सफाई न रखी जाए तो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। तो अगर दांत के घाव को ठीक तरीके से हील ना करने दिया जाए, उसके साथ लापरवाही की जाए, तो क्या वो कैंसर जैसी बीमारी का रूप ले सकता है? कुछ केसेज में देखा गया है कि बहुत दिन तक यदि वो हील नहीं कर रहा है, उसमें ड्राई सॉकेट हो गया, हाँ, जिसके वजह से वो हील नहीं कर रहा है, वो घाव भर नहीं रहा है और काफ़ी महीने, 2 महीने, 4 महीने हो गए, तो ये सब कॉमन चीज़ नहीं है। बट कुछ केसेज में ऐसा देखा गया है कि वो गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। जी डॉक्टर साहब, दांत निकालने के बाद घाव भरने का जो वक्त होना चाहिए वो ड्यूरेशन कितनी सही है? यानी कि अगर इस पीरियड तक पेशेंट का घाव भर नहीं रहा है तो उसे सोचना चाहिए कि हो सकता है कोई दिक्कत है, कोई इन्फेक्शन है। अमूमन दांत निकालने के बाद 3 दिन से 8-10 दिन के अंदर घाव को भर जाना चाहिए, प्रॉपरली वो लगना चाहिए कि हाँ वो भर रहा है। और यदि 10 दिन के अंदर वो नहीं भरता है तब फिर वो सोचने की बात होती है कि ये उंड जो है ये क्यों नहीं भर रहा है। तो फिर उसका बहुत से उपाय है, ड्राई सॉकेट होते हैं, वो भी एक कंडीशन है नहीं भरने का। तो फिर उसमें उसका अलग तरीका है ट्रीटमेंट का, और भी जो चीज़ें हैं तो फिर उस हिसाब से हम लोग एनालाइज करके फिर उसको हम लोग उस ढंग का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।